हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो हाफ ईयरली मैराथन जो आपका चल रहा था, इसका पार्ट ये जो सेकंड वाला था वो ऑनलाइन लाइव जो जब हम ले रहे थे, जब हम स्टार्ट किया था हमने लाइव, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया था लेकिन सेकंड पार्ट नहीं हो पाया कुछ रीजंस के वजह से। क्योंकि एक्चुअली जिस सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से जो मैं लाइव लेती हूँ और आपको इस तरीके से पढ़ाती हूँ, तो वो उसमें कुछ इशू आ गया, वो लाइव जो है काम नहीं कर रहा है। मे बी कुछ टाइम बाद अगर ठीक हो जाता है तो वी विल स्टार्ट अगेन द लाइव सेशंस। सो कंटिन्यू करते हुए हम अपना ये हाफ ईयरली मैराथन अगेन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ जो है मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ पूरी की पूरी सोशल स्टडी। 6 के लेक्चर्स भी इसमें पढ़े हुए हैं और 6 के जो लेक्चर्स हैं, 6 की जो सोशल स्टडी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स जो भी है आपकी 6 की, इवन 7th की, 8th की, ये आपके ज़्यादातर IAS एंड UPSC एंड आपके IPS वगैरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, इन टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं बहुत आते हैं। सो इसलिए आप जो है इस चैनल पे अगर आए हैं तो क्लास 6, 7th, 8th के जितने भी लेक्चर्स इसमें पढ़े हुए हैं वो आपके UPSC के एग्जाम्स में, IAS, PCS या SSC वगैरह CGL के एग्जाम में जो है उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। रही बात 9th एंड 10th की, तो वो चैप्टर्स हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक है, और उसके लेक्चर्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। क्योंकि 6 और 7th और 8 पहले आई स्टार्टेड विद द 6 एंड 7 क्लास, जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया तो 6, 7, 8 के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए थे। एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 6 और 7 मंथ के बाद मैंने 9th एंड 10th जो है पढ़ाना अपने इस चैनल पे जो है स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर आए हैं, अगर आपने एक बार भी इस चैनल पे विजिट किया है और आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, आपको लेक्चर समझ में आता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे। आप, क्योंकि मैं आई एम लाइक अ टीचर बिकॉज लास्ट 14 ईयर्स आई एम टीचिंग इन ऑफलाइन क्लासेस, और आई एम नॉट लाइक अ टीचर कि बच्चों को ना वो हवा में चीज़ें बताना और वो ख्वाबों की दुनिया में लेकर जाना। तो मैं इस तरीके का लेक्चर्स में मैं इस तरीके के नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारे इस 9th और 10th के जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी हिस्ट्री, हमारा बैकग्राउंड, इंडिया के बारे में बहुत कुछ है। सो हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे टीचर्स आपको फैक्ट नहीं बताएंगे, ठीक है। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल अगर हम देख लें तो वो उसमें छोटा सा अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइक इंडिया में पहले डिस्क्रिमिनेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को लेके बहुत होता था। तो ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम लोग एंड इवन द बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स को ब्लेम करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेशन किया, ब्रिटिशर्स ने जो है हम पे राज किया इतने साल तक, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। बट होल्ड डाउन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने किया, वो तो बाहर के लोग थे, लेकिन हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स से ज़्यादा हम पे जो रूल किया वो हमारे ही लोगों ने, ठीक है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स शुरू से निचली कुचली दबी हुई जाति थी, दबे हुए लोग थे, तो उनको शुरू से ही जो है दबाया गया और कुचेला गया उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हमारे ही अपने लोग जो हमारे पॉलिटिशियंस थे और साथ ही साथ जो हमारे अपर क्लास के जो लोग थे, उन्होंने उन निचली जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया, ठीक है, उनको डोमिनेट किया, उनको बहुत परेशान किया। और साथ ही साथ अगर मैं और इसमें एक एग्जांपल ऐड कर दूं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो है बहुत सारी उन्होंने और बहुत लॉन्ग टाइम तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसीलिए गांधी ये बोलते थे कि हाँ शेड्यूल कास्ट जो है हरिजन है, हरिजन है, हरि के जगह है। सिर्फ उन्होंने हरिजन नाम देने से कोई जो है शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने बोला कि भाई आप जो है शेड्यूल कास्ट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी एक को जो है कोई एक सीट, शेड्यूल कास्ट की भी एक सीट जो है वो होनी चाहिए। तो गांधी ने यहाँ पर जो है क्लियरली, आप जब 10th में आपने नेशनल मूवमेंट पढ़ा है तो नेशनल मूवमेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया जो पढ़ा है उसमें आपने देखा, मैंने पढ़ाया भी है उसमें, कि जो है आपके गांधी ने जो है क्लियरली मना कर दिया इस सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, कि भाई नहीं हम जो है वो नहीं कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम एंट्री नहीं दिला सकते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम नहीं दे सकते हैं, बस अगर देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम जो है इनको एक रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो रिजर्वेशन कह के और बाकी बात को जो है टाल दिया। तो इसलिए किसी बाहर वाले को ब्लेम करने से पहले जो है पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल था दैट द वे आई एम टीचिंग, मैं बच्चों को फैक्ट्स बताती हूँ और फैक्ट्स से नीचे और आगे पीछे मैं नहीं जाती, ओके। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना हाफ ईयरली मैराथन और नेक्स्ट हमारा आता है जो चैप्टर, जो हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हमें देखने हैं, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है, इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स देन व्हाई डू लोकल पीपल रेसिस्ट इट। अगर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री में, अगर उनको डैम्स और
ज़्यादा डैम्स अगर बनाने हैं तो भाई जो बाकी जो लोग हैं हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो भाई कहाँ जाएंगे, ठीक है, उनके साथ क्या होगा, पीपल रेसिस्ट, लोकल पीपल कहाँ रेसिस्ट करेंगे, लोकल पीपल वी विल डिस्प्लेस, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, लोकल पीपल लैंड विल बी सबमर्ज्ड, उनकी ज़मीन जो है सबमर्ज हो जाएगी, लोकल पीपल विल हैव नो सोर्स ऑफ अर्निंग, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है, तो वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको मुझे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर जो है बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन 15 है ये, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। तो एनवायरमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसमें जो है क्या स्टेट बाउंड्रीज जो है या हमारा नेशन है उसकी क्या रिस्पेक्ट नहीं होती है, ये बताया गया है। ओके, सो आंसर इसका ये आपका 5 मार्क्स में आंसर आएगा, ठीक है। इट इज ट्रू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नाउ अ ग्लोबल इशू एंड डिस्कस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द नेशन स्टेट बाउंड्री, द कॉन्सिक्वेंसेज आर फेल्ट इन द सराउंडिंग स्टेट नेशन एंड ऑल्सो ग्लोबली। तो एग्जाम्पल इसके दो हैं, एयर पॉल्यूशन एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल दिया है, आवर नेबर्स आर ऑल्सो एक्सपीरियंस इंक्रीज इन asthma and other lung diseases, acid rain, climate changes etc. are some issue which are transcontinental in the consequences, ठीक है। सो ये आपका हो गया 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज करेक्टली मैच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कुछ मैचिंग ऑप्शन है जो इसमें आपको चूज करने हैं, ठीक है। कैटेगरी लिस्ट कैटेगरी ऑफ अ पर्सन एंड डेवलपमेंट गोल, मतलब हर पर्सन के लिए, जैसे आपने पढ़ा हुआ है उस चैप्टर में, ठीक है, हर पर्सन के लिए अपने पीपल एज रिसोर्स में, हर पर्सन के लिए अपने अपने खुद के अलग एक डेवलपमेंट चैप्टर में, सॉरी पीपल एज रिसोर्स बोल दिया मैंने, डेवलपमेंट में अलग अलग गोल्स होते हैं। तो फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, किसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। लैंडर्स रूलर और लेबरर्स का क्या होगा। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, उनका गोल जो है वो अलग होगा, तो क्या होगा। एंड आदिवासी फ्रॉम अ नर्मदा वैली। सो आपको ये मैच करना है, एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन यू कैन राइट इट, अदरवाइज आंसर ऑलरेडी गिवन हेयर। जो करेक्टली मैच है वो है आपकी आदिवासी नर्मदा वैली के फुलफिल लाइवलीहुड, उन्हें सिर्फ क्या है डेवलपमेंट गोल कि उन्हें अपनी लाइवलीहुड को जो है वो सिर्फ फुलफिल करना है, ठीक है। Now what do you mean by a public facility? Why are they important? Name 2 public facilities available in India. 2 public facilities आपको अवेलेबल जो इंडिया में है वो बतानी है। तो ये आपकी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में है, बाकी पॉइंट्स मैं अभी आपको बताती हूँ। ये 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फैसिलिटी इज टू मेक अवेलेबल टू एवरीवन फॉर यूज ऑफ दैट स्टैंडर्ड अ लिविंग पर्पस। 4 मेजर फैसिलिटीज आर गिवन। बेसिक एजुकेशन हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, ठीक है। उसके बाद है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हमें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन द कंट्री। उसके बाद प्रोवाइड फॉर पीडीएस, गवर्नमेंट ओपन पीडीएस शॉप। पीडीएस शॉप्स क्या होती है, यानी कि शॉप्स और द राशन शॉप थ्रू विच इट सप्लाइज बेसिक फूड आइटम लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, पल्सेस नहीं होता है, ये गलत लिखा है। जो बेसिक फूड आइटम है वो है आटा, दाल, चावल और चीनी। सिर्फ ये 3 जो है पीडीएस में जो है दिया जाता है। आटा हो गया, व्हीट आपका, चावल, राइस और चीनी यानी शुगर, ठीक है। दालें वगैरह ये सब हार्डली ही मिलता है, किसी किसी राशन शॉप में मिल जाता है। तो इसमें सब्सिडी दी जाती है, गरीब लोगों को लो प्राइस में दिया जाता है। रेट टू द लोअर इनकम ग्रुप और पुअर पीपल। गरीब लोगों को मैंने आपको बता दिया। लोअर इनकम ग्रुप यानी कि जो बीपीएल लाइन से नीचे हैं, यानी कि बीपीएल आपको पता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये हाफ ईयरली के लिए ही नहीं, ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी होते हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइडेड है। अदर फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, लाइक रोड है, इरीगेशन प्रोजेक्ट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैचिंग। पर कैपिटा इनकम किसको मैच कर रहा है, नेशनल इनकम, बॉडी मास इंडेक्स, डिसेंडेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्वेश्चन इसका है ए है, मतलब ए है, जो ए बी सी ऑप्शन में से ए है, तो ए में से भी जो है ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये आपका आंसर है और ये आंसर आपका 3 मार्क्स में आएगा, ओके। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये ट्रिपल आर वाली पॉलिसी हम अपने आ सकते हैं अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखना है या करना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि भाई हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसे बहुत ही लिमिटेड वे में अच्छी तरीके से जो है उसको यूज़ करें और साथ ही साथ वो हमारे फ्यूचर के लिए भी हम उसको रख सकें, ठीक है। तो शुड बी अडॉप्टेड और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मस्ट बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल
number of children attending school as a percentage of a total number of children in some age group is called, उसको क्या कहते हैं, net attendance ratio. People have conflicting developed goals. हर किसी के अपने अपने अलग अलग गोल्स है डेवलपमेंट के लिए. जैसे मेरे लिए गोल है डेवलपमेंट, मतलब मेरे लिए अगर कंट्री डेवलप कर रही है, मैं डेवलप कर रही हूँ, हमारा देश डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो हर पर्सन के लिए अपने डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं. गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसकी इकोनॉमी डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर से एक्सपोर्ट होकर आए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिले ना मिले, हमारे इंडिया का तो कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट जब से ये नई सरकार आई है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नौकरियाँ बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं, ठीक है, और ना नौकरियाँ गवर्नमेंट दे रही है. तो आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता डेवलपमेंट गोल सरकार के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या जो है डेवलपमेंट गोल है. लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट. मेरे लिए डेवलपमेंट गोल ये है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हूँ अर्न करूँ. सभी के लिए मैक्सिमम डेवलपमेंट गोल यही रहता है, एक लाइवलीहुड नहीं रहता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूँ, घर हो अच्छा, ठीक है, 4-5 गाड़ियाँ हो. मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, कि ये है तो मैं ये भी ले लूँ, तो ये मेरे लिए डेवलपमेंट गोल है. किसी और के लिए सिर्फ इतना डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि भाई वो जो है महीने भर का उसका लाइवलीहुड का इंतजाम हो जाए. किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है भाई आज का जो है खाने पीने की जो है इंतजाम हो जाए, कपड़ा लत्ते का इंतजाम हो जाए. तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग है. तो ये क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं 5 मार्क्स के में क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये आपका 5 मार्क्स में आएगा. इट इज ट्रू टू स्टेट दैट द पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल. व्हाट में बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर. जो हमारे लिए डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर टू रिड्यूस द कंजक्शन एंड द ट्रैफिक जैम मे बी द डेवलपमेंट गोल स्पेशली फॉर द डेली कम्यूटर्स. और ये डेवलपमेंट गोल जो है आपका गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट गोल है कि भाई फ्लाईओवर बनाना है, क्योंकि फ्लाईओवर नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है, ठीक है. बट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर सराउंडिंग हाउसेज शॉप्स नीड टू बी डिमोलिश विच मे नॉट बी लाइकली बाय द ऑक्यूपेंट ऑफ दीज शॉप्स एंड हाउसेज एंड दिस मे नॉट बी डेवलपमेंट गोल फॉर देम. लेकिन फ्लाईओवर के नीचे और आसपास जो भी शॉप्स वगैरह जो हैं वो सारी शॉप्स अगर फ्लाईओवर बनेगा तो सब कुछ सारा का सारा तोड़ दिया जाएगा. तो उनके लिए तो वो डेवलपमेंट गोल नहीं है. पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, सरकार तो दिखा रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो डेवलपमेंट तो नहीं है, क्योंकि आसपास की सारी शॉप्स जो जिससे वो जिन शॉप से वो अपना डेवलपमेंट जिस शॉप से वो चला रहे थे, अपना डेली नीड्स पूरी कर रहे थे, रोज़ की ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, रोज़ का खाना खा रहे थे, कपड़ा लित्ता सा पहन रहे थे, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, सारा उनकी कमाई उसी शॉप से आ रही थी. तो उनके लिए तो फिर वो बेकार हो जाएगा, उनकी शॉप जो है सरकार तोड़ देगी, ठीक है, और फ्लाईओवर बना देगी. तो सबके लिए डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं. सो डैश इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो ग्राउंड वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है. व्हाई इज द मॉडर्न करेंसी कंसिडर्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मॉडर्न करेंसी क्यों है मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी कंट्री का. थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, दिखता नहीं है. ओके, तो क्यों है. इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है. ओपन बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इशूड किया, सॉरी एपेक्स बैंक ने हमारी कंट्री में, एपेक्स बैंक जो है उसने ये मॉडर्न करेंसी जो है ये इशूड करी है. तो एपेक्स बैंक कौन है हमारा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी जो है, नई करेंसी जो निकालेगा, वो जो इशू करेगा वो सबको माननी पड़ेगी. नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इशू करेंसी. लॉ ऑफ द ओके सॉरी ये दिख नहीं रहा है मुझे. द लॉ ऑफ द कंट्री लीगलाइज्ड इट यूज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एंड द सेटिंग ट्रांजेक्शन. नो वन इन अ कंट्री कैन रिफ्यूज पेमेंट मेड द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. कोई भी इस करेंसी से पेमेंट देने या लेने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अनदर है आपका assertion और रीजन. बोरोवर्स व्हेन बोरो फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज देन दे फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप. रीजन क्या है, फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशन नीड टू बी लेंड मोर टू the borrowers in order to prevent them from falling into the debt trap. तो आंसर होगा इसका both A and R are true, but R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का नहीं है. How to demand deposit have the essential feature of money एक्सप्लेन करना है. तो ये आपको डिमांड का एसेंशियल फीचर जो है ये दिया हुआ है. एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन 2 मार्क्स के उसमें ये आ सकता है. 2 पॉइंट्स आपको दिए, आपने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, ठीक है, और इंट्रो के साथ हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया. डिमांड डिपॉजिट आर डिपॉजिटेड इन द बैंक दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड. डिमांड डिपॉजिट वो होता है कि जो कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जब हमारी डिमांड होती है तो हम उसे विड्रॉन ऑन डिमांड, अपनी डिमांड पे हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं. डिमांड डिपॉजिट शेयर एसेंशियल फीचर ऑफ मनी बिकॉज ये 2 आपके फीचर्स हैं. तो इन दोनों फीचर्स को आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा. क्वेश्चंस इनमें से 101% हाफ ईयरली में भी और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी आते ही आते हैं, ठीक है, और इन्हीं में से आएंगे, इसमें से अलग कुछ नहीं आएगा. ओके, सो डिफाइन कोलेट्रियल. व्हाई डू बैंक्स नीड इट बिफोर गिविंग आउट लोन. कोलेट्रियल क्या होता है और बैंक लोन देने से पहले क्यों
ये सारे कोलेटरल इज एसेट दैट द बोरोवर ओन, सच एज लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, डिपॉजिट करना पड़ता है। मतलब आपको अपनी कोई चीज़ बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है। बैंक से अगर लोन लेना है तो उसी को कहते हैं कोलेटरल, ठीक है। बैंक ये प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का ये प्रोसीजर है कि अगर आपको बैंक से कोई चीज़ बैंक से अगर आपको लोन लेना है किसी काम के लिए तो आपको अपनी कोई चीज़ जो है वो बैंक को गिरवी देनी पड़ेगी, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी ज़मीन हो, आपका कोई कार हो, बाइक हो, कुछ हो, लाइफ स्टॉक्स यानी कि आपके भेड़ बकरी हो। भेड़ बकरी भी बैंक रख लेती है, जो है लोन देने के लिए जो है भेड़ बकरी भी रख सकती है, उसको भी जो है गिरवी रख सकती है। अब ऐसा होता है नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन खैर मैंने आज तक तो खैर कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ होता है कि लाइफ स्टॉक्स रख लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका अगेन एजर्शन है, क्रेडिट कुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन। रीजन क्या है? द चांस ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम क्रेडिट इज द हाइएस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो आंसर है इसका ए इज ट्रू, अब बट आर जो है वो गलत है, फॉल्स है। बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। येस, इट्स वेरी ट्रू। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोवाइड लोन्स, जिन लोगों को जो है लोन की ज़रूरत है, ठीक है, नीड है, तो उनको लोन प्रोवाइड कराता है। इवन नॉर्मल पर्सन्स को भी, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली को भी, इवन सबसे ज़्यादा लोन जो लेने वाले होते हैं वो आपके होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, एंड कैपिटलिस्ट। हमारी कंट्री में आज भी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट का बहुत ज़्यादा राज है, ठीक है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो चलते ज़रूर है, लेकिन स्टिल हमारी कंट्री में आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट का बहुत ज़्यादा जो है, कह सकते हो बहुत ज़्यादा जो है उनका बोल जो है बहुत बोलबाला है, ठीक है। और लोन जो है मिडिल क्लास फैमिली को जो देती है लोन आपकी बैंक, ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली को जो लोन देती है उस पर एक बहुत 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 हाई रेट के जो है मतलब बहुत, मतलब इन द सेंस जो गवर्नमेंट का चल रहा है उस हाई देती, लेकिन हाई रेट पे है, ठीक है। बैंक जो है मिडिल क्लास फैमिली कोई भी अगर लोन ले जाती है तो उसको हाई रेट पे ही लोन मिलता है। सिर्फ जो है पुअर जो लोग होते हैं, ठीक है, जो पुअर हैं, और साथ ही साथ जो पुअर हैं किसान हैं आपके, फार्मर्स, ठीक है, और आपके किसान के साथ साथ और कौन हो गया, बीपीएल से नीचे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, फार्मर हैं, पीजेंट्स हैं, उनको ही सिर्फ लोन जो है वो कम इंटरेस्ट पे मिलता है। अदरवाइज जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको जो है काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे जो है दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिंक बिटवीन आ सेवर एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम करता है। प्रोवाइड इंटरेस्ट यहाँ जो दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पर बताया है कि इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करता है वो मिडिल क्लास फैमिली का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, डिपॉजिटेड बाय द पीपल। लेकिन जो गरीब होते हैं, किसान होते हैं, पुअर होते हैं, उनसे वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। दस दे ऐड टू द इनकम ऑफ द फैमिली, मेनी फैमिली सर्वाइव ऑन द बैंक इंटरेस्ट। बहुत सारी फैमिली बैंक के इंटरेस्ट पे सर्वाइव कर रही है। तो ये उस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि अगर आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। वो डिपॉजिट भी ऐसा नहीं होता, अगर कोई बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। आज मतलब मैंने जो किया हुआ है, क्या कर रखा है, बैंक में अगर आप करोगे, प्राइवेट बैंक में करोगे आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, नेशनलाइज बैंक में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो मैंने मतलब जो पहले किया हुआ था उसमें 6 महीने के अंदर जो है वो मतलब अगर आप 50,000 अगर आप करते हो जमा, तो वो छः महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसमें 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसे उसमें रुपए बढ़ते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है उसमें, ठीक है। ये सारी की सारी झूठ बातें जो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो लिख रखी हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बैंक के इंटरेस्ट पे अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। 3 महीने के बाद जो है अगर बैंक 1200-1300 रुपये देगा तो हर महीने वो जो है फैमिली कहाँ से खाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बूस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ ठीक है, बैंक जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करता है, और बूस्ट क्या करता है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देता है। इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो है वो ज़्यादातर करोड़ ऑफ रुपीज़ का जो है बैंक से लोन लेते हैं, और उन्हीं करोड़ ऑफ रुपीज़ से ही बैंक चल रहा है, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट से ही आपका बैंक चल रहा है, ठीक है। अगर वो लोन ना लें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली इतना करोड़ ऑफ रुपीज़ में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 लाख का लोन लेती है, इससे ज़्यादा नहीं लेती है, ठीक है। सो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट की वजह से ही भैया बैंक चल रहा है, बैंक का काम चल रहा है, और उसके वजह से ही बैंक चल रहा है। बैंक की वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपकी रन कर रही है। प्रमोट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। बैंक प्रोवाइड लोन इन द रूरल एरियाज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी प्लेसेस। सीधा सिंपल इन्होंने बोल दिया कि जो है लोन रूरल एरियाज को देती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कि हाँ भाई लोन लो हमसे और जो है खूब प्रोडक्शन करो, ये करो। ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई खास लोन नहीं देती है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत लोन दे दिया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसा, और उससे लोन देने से कोई डेवलपमेंट तो थोड़ी ना हो रहा है। बहुत सारी प्लेसेस का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन ही तो हो रहा है। उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उनका पर्सनल क्या डेवलपमेंट हो रहा है, बैंक क्या डेवलपमेंट कर रही है, बैंक उनको क्या खाने पीने के लिए उनका अरेंजमेंट कर रही है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। वो क्या जो पैसा जो है वो क्या अपने लाइफस्टाइल के लिए थोड़ी ना स्पेंड कर रहे हैं, वो अपने खाने के लिए, चीज़ें जुटाने के लिए वो पैसा
स्पेंड कर रहे हैं। तो काहे का डेवलपमेंट हो गया, बस ऐसी बिना वजह का एनसीईआरटी में जो है ना कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ों वाली चीज़ें ज़्यादा दे रखी होती हैं, ठीक है। एक्चुअली में मैंने आपको पहले ही बताया ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कुछ और होती हैं और बुक्स वगैरह में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। बैंक थोड़ी ना उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है, लोन दे दिया 4-5 लाख रुपए का, हाँ भैया ठीक है गवर्नमेंट ने बोला है तो भैया हमने लोन दे दिया, आप अपनी ये सारी चीज़ें ले आइए और भैया लोन ले जाइए, ठीक है। तो वो लोन कोई अपने पेट में थोड़ा ना डाल रहे हैं, वो पैसा कोई अपने पेट में थोड़ा ना डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके उनकी क्रॉप ग्रो होती है, ठीक है। सो इसलिए कोई ऐसा खास बैंक जो है ऐसा कोई प्लेसेस का डेवलपमेंट नहीं करती है। प्लेसेस का डेवलपमेंट खुद पर्सनल लोग ही अपनी अपनी जगहों का जो है डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बैंक डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, बैंक में जो डिपॉजिट होता है उसे क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट। व्हाट आर द डेवलपमेंट्स what are the advantages and disadvantages of formal sector of loan in India? तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, 4 एडवांटेजेस हैं और 3 इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यस। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। फॉर्मल सेक्टर हेल्प टू मीट द वर्किंग कैपिटल, दे गिव वेरी लो इंटरेस्ट रेट, वेरी लो इंटरेस्ट रेट नहीं देती है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली को हाई इंटरेस्ट रेट में देती है, सिर्फ पुअर को, गरीब को थोड़ा सा कम लो रेट इंटरेस्ट में देती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं देती है, ठीक है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग अर्निंग बाय मेकिंग मोर इंटरेस्ट अर्निंग बनाने के लिए इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट भी कोई खासा नहीं देती है, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप 50,000 जमा करोगे तो 3 महीने के बाद 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,300 रुपये ज्वाइन होते हैं, फिर 3 महीने के बाद आपको बैंक से 1,100-1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या उन 1,100-1,200 रुपये से जो है हर महीने का आप महीने पे लगा लो तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो हर महीने का आपका किसी ने अगर 50,000 रुपये जमा किए हैं तो हर महीने का उसका घर का खर्च, पूरा घर का मेंटेनेंस, सारी चीज़ें, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या मेंटेन रहेगा, नहीं रहेगा। और बैंक में लोग जो है पैसा क्यों डिपॉजिट करते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिले। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है जिनके पास कम पैसे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो वो सोचते हैं बैंक से ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा तो जो है थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन बैंक जो है वो ही थोड़े पैसों पे, 50,000 पे, 1 लाख पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देती है, तो उस पर क्या ही चलेगा, ठीक है। तो हेल्प इन कंप्लीटिंग, और साथ ही साथ बैंक वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है जहाँ पर लोग 5-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, यानी 5 लाख एक अकाउंट में, 5 लाख एक अकाउंट में, 5 लाख एक अकाउंट में, किसी में 7 लाख डिपॉजिट करता है, तो वही करेगा ना, जो लखपति है वही डिपॉजिट करेगा। तो पैसा जो है अमीर लोगों के ही पास जाता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 7-8 लाख, इतना 20 लाख, 25 लाख है कि वो अलग अलग अपना डिपॉजिट कर रहा है, तो उनके पास ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। महीने का 30,000, 40,000 इस हिसाब से जो है, 50,000 इस हिसाब से उनके पास इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी जिनका ज़्यादा पैसा रखा होता है बैंक में उन्हीं को ही इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो पैसे वालों के पास ही ज़्यादा जाता है। ओके, डिसएडवांटेजेस हैं, पीपल फेस डिफिकल्टी, लोन ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। फॉर्मल सेक्टर और द क्रेडिट लैक क्रेडिबिलिटी इन द रूरल एरिया, पीपल डोंट ऑलवेज कॉलेट्रल, हर बार जो है लोगों के पास कॉलेट्रल नहीं होता है, यानी कि अपनी चीज़ कोई ज़मीन गिरवी या गाड़ी घर रखने के लिए नहीं होता है हर बार। विच बैंक इन द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा बैंक है जो हमारा हाईएस्ट एपेक्स बैंक है, तो वो है हमारा आरबीआई एपेक्स बैंक है, हायर बैंक है। व्हाट रोल डिड इट प्ले इन द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में क्या रोल प्ले करता है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को आप अच्छे से डीपली अच्छे से लर्न कर लेना, और ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक डिपॉजिटर की पिक्चर दी हुई है, एक बोरोवर की पिक्चर दी हुई है, बीच में बैंक दिया है। लुक एट द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब इट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये बैंक और मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में बैंक जो है वो एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के बीच में जो है इन्होंने डिफरेंस पूछा है कि क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो आप सारे लिख देंगे। बैंक रिक्वायर कोलेटरल, बैंक को जो है प्रॉपर्टी चाहिए होती है, गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स में जो लोन की प्रक्रिया है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चाहिए होते हैं, तभी वो आपको लोन देगी, नहीं तो वो सीधे के सीधे लोन बना कर देगी, ठीक है। आरबीआई सर्विसेज देम, आरबीआई सर्विसेज देती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फेयर एंड रीजनेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे 5 पॉइंट्स हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू बी रैम्पेंट इन द रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में आज भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। सजेस्ट एनी 3 वेज थ्रू विच एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रूरल पीपल कैन बी जनरेटेड, रूरल पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। 5 मार्क्स में आपका ये भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि ज़्यादातर हमने इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है हमने इसमें ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, जो हमने क्वेश्चंस लगाए हैं पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हाफ ईयरली के लिए, उसमें 5 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने ज़्यादा डाले हैं।
5 ये स्टेप्स हैं कि क्या क्या मेजर्स आप बता सकते हो जिससे कि रूरल एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। रिमूविंग बैरियर और द स्ट्रिक्ट सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से इससे पहले वाला और ये वाला, आर द एजेंट ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन के एजेंट कौन है। इट इज सेड दैट WTO is at a time unfair. What nation do WTO prefer generally? Distinguish the service condition of the organized sector with that of a or unorganized sector. ये आंसर हमने दे दिया, ये कुछ हमारे MCQs थे उससे पहले वाले और ये डिटेल्ड आंसर है, ठीक है। रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज वाली, अनऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड नहीं होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ फिक्स वर्किंग आवर होते हैं, वहाँ फिक्स वर्किंग आवर नहीं होते हैं। ओवर टाइम का जो है पैसा मिलता है, पेड करते हैं, यहाँ पर भी ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं या डिफरेंसेज ही हैं। जॉब सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, हॉलीडे होती है, ग्रेटिट्यूड मिलता है, लेकिन वहाँ पर नो जॉब सिक्योरिटी, नो सच प्रोविजन ऑफ द पेड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं। आजकल सब जगह जो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब जगह जॉब सिक्योरिटी होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जॉब सिक्योरिटी रहती है, पेमेंट भी मिलता है, ग्रेटिट्यूड भी मिलता है और हॉलीडे भी मिलती है। टोटली यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये टोटली गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ना बुक्स में कुछ और आपको मिलेगा और रियल लाइफ में आपको कुछ और देखने को मिलेगा, ठीक है। आजकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सारी चीज़ें जो हैं ये सब कुछ ग्रेटिट्यूड PF वगैरह सब मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टास्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इन ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो टास्क ऑफ कलेक्टिंग डाटा यानी कि तीनों सेक्टर्स में से आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में डाटा कलेक्शन करने का जो टास्क है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है करती है। KPO, NSSO, BPO और UNDP, ओके। वाई इज नरेगा ऑल्सो कॉल्ड द राइट टू वर्क। नरेगा को राइट टू वर्क भी जो है कहा गया है। नया कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक चेंजेस हुए हैं, चेंजेस के बाद जो है इसको राइट टू वर्क भी कहा गया है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें ये बता देंगे। ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है बिकॉज वी हैव कंक्लूडेड हेयर 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई टू व्हाट सेक्टर डज द एक्टिविटी बिलोंग्स, ठीक है। Tertiary sector is playing a significant role in the development of the Indian economy. Justify the statement. स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए, ये आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। बेसिक क्या क्या टेरिशरी सेक्टर जो है प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। तो कैसे रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेरिशरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट में। तो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिक सर्विसेज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, प्राइवेट की नहीं बात हो रही है। सच एज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी आपके गवर्नमेंट वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है टेलीग्राफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, और पोस्टल सर्विसेज ऑल्सो। ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल हैव बिकेम अवेयर ऑफ न्यू सर्विसेज एंड एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ विच द टेरिशरी सेक्टर हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट कर रही है। अब कैसे कर रही है, किस हिसाब से कर रही है, बुक में कुछ है। रियल लाइफ में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑन द ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन सी टेक्निक अपना रही है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, नोबडी नोज, ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज, ठीक है। राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द पास्ट डिकेड आर सो सर्टेन न्यू सर्विसेज जो है निकाली हैं, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट और असेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है सेलिंग वुलन गारमेंट्स, रेयरिंग ऑफ शिप्स, रेमिन कोड्स एंड प्रिपेयरिंग वुलन फाइबर। ये किस किस से मैच करता है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इसको रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिप्लाई करना पड़ेगा आपको क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, एनीवेज, नाउ व्हिच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें से ABC में से कौन सा अप्रोप्रिएटली अंडर एम्प्लॉयमेंट को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस थे जो आप अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। और इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि ये जो है हाफ ईयरली के लिए ही हैं, ये फाइनल एग्जामिनेशन के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आए हैं वो फाइनल एग्जामिनेशन में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है 2015 के, 12 के, 10 के, सारे जो है मैंने उसके आगे ब्रैकेट में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। Rather than this,
ये उन बच्चों के लिए स्पेशली आई एम सेइंग अगेन जिनके अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो नहीं हुए हैं एंड दे वांटेड टू डू द प्रिपरेशन फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और अगर प्रिपरेशन करनी है उनको तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और इसको कमेंट्स भी दे दीजिएगा, लवली लवली कमेंट्स। आपके लवली कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता लगता है कि हाँ बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी नया लेक्चर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने पाए। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। जिनके नहीं हुए हैं अभी हाफ ईयरली एग्जाम, जिन बच्चों के हो चुके हैं वो तो बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं और खुश हो रहे हैं, बट उनको फाइनल के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो फाइनल में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं और यहीं से ज़्यादातर स्कूल्स में टीचर्स जो है इन्हीं सैम्पल पेपर से उठा के हाफ ईयरली में भी आपको क्वेश्चंस देती है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू प्रिपेयर वेरी वेल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, चल रहे हैं, उनके साथ पक्का से श्योर से शेयर कर लीजिएगा एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। टिल देन बाय बाय।